नमस्कार, एमएच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से तंग आकर आखिरकार भारत ने वो कदम उठा ही लिया जिसकी मांग हर भारतवासी लंबे वक्त से कर रहा था। एलओसी को पार करके भारतीय सेना ने कमांडोज के जरिए आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स को नेस्तनाबूद कर दिया। 38 आतंकवादी भी भारतीय सेना के जोरदार हमले का शिकार हुए। पाकिस्तान के अंदर से भी जवाबी कार्रवाई की आवाजें उठ रही हैं और भारत भी पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में अब दो ऐसे देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है जो परमाणु शस्त्रों से संपन्न भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस हिंदुस्तान ने संसद पर हमले, मुंबई पर आतंकी हमले, पठानकोट और गुरदासपुर पर हुए आतंकी हमले के बाद भी एलओसी पार नहीं की, उसने उरी के बाद इतना कड़ा रुख अख्तियार क्यों किया? सुनकर आप सोच में पड़ सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक ज्योतिष के जानकारों का यह कहना है कि इसके पीछे सितारे भी जिम्मेदार हैं। इस वक्त दोनों देशों पर मंडरा रहा है काल सर्प का साया और इसीलिए बन रहे हैं युद्ध जैसे हालात। उन्नीस 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे से लेकर अब तक भारत ने 4 बड़े युद्ध लड़े हैं। भारत ने चीन के साथ 1962 और पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के साथ साथ कारगिल का युद्ध भी लड़ा है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, हर बार भारत को ये युद्ध उस वक्त लड़ने पड़े जब भारत की कुंडली में काल सर्प का साया था। और उससे भी खास बात यह है कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान दोनों की कुंडलियों में काल सर्प का साया बना हुआ है। ऐसे में ज्योतिष के जानकार इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी जंग। बीस अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध। 8 सितंबर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। 14 जुलाई 1999 भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध। इन सभी तारीखों में कौन सी बातें एक जैसी हैं? इन सभी तारीखों पर भारत खतरनाक युद्ध लड़ रहा था। इन सभी तारीखों में भारत के वीर जवान शहीद हो रहे थे। इसके अलावा इन तारीखों को एक और बात जोड़ती है, इन सभी तारीखों पर भारत के ऊपर काल सर्प योग का साया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जब जब भारत की कुंडली में काल सर्प का साया मंडराया, तब तब भारत को लड़ने पड़े हैं युद्ध, या फिर भारत में व्यापक पैमाने पर हुआ है नरसंहार। लेकिन जो लोग युद्धों को पसंद नहीं करते, उनके लिए एक परेशान करने वाली खबर है। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान दोनों की कुंडलियों पर काल सर्प का योग मंडरा रहा है और दोनों देश उरी अटैक और भारत के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद युद्ध के मुहाने पर खड़े दिख रहे हैं। जब जब कालसर्प योग आता है, उस स्थिति में युद्ध की स्थिति ही बनती है। ये ऐसा नहीं है कि आज से नहीं है, 47 से भारत और पाकिस्तान की कुंडली में, दोनों की कुंडलियों में कालसर्प योग है। और जब जब 47 में, 62 में, 76 में इमरजेंसी लगी, 84, 80, 81, 2000 कारगिल, पर अब आज की स्थिति तो बनी हुई है ये 16 अगस्त से, और 16 अगस्त से 21 जनवरी तक जाने वाली और 17 तक जाने वाली। अभी तो युवा है, ये युवा की स्थिति इतनी भयावन हो गई कि जिससे देखकर डर लग रहा है। पर ऐसी स्थिति में युद्ध की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं भारत की कुंडली। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए हिंदुस्तान की कुंडली में साफ साफ कालसर्प योग दिखाई देता है। हम आपको बताते हैं आखिरकार क्या होता है कुंडली में कालसर्प का दोष। जब किसी भी कुंडली में राहु और केतु के बीच अगर कोई ग्रह मौजूद हो और वो वक्रीय हो, तो ऐसी कुंडली काल सर्प के दोष से युक्त मानी जाती है।
और भारत की कुंडली में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर राहु और केतु के बीच कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। इसका मतलब साफ है, भारत की कुंडली में कालसर्प का दोष मौजूद है। ग्रह घूम रहे हैं। अब ग्रह घूमते घूमते एक स्थिति ऐसी आती है कि ये राहु और केतु, इन दोनों के सारे ग्रह एक तरफ पड़ जाएं। राहु केतु कुंडली में हैं, ये दोनों छाया ग्रह हैं। अब समस्त ग्रह एक तरफ पड़ गए और बाकी एक तरफ का इलाका खाली है। इस स्थिति में जो भी होगा वो एक्सट्रीम में होगा, वो बहुत ज्यादा भयानक होगा। या तो अच्छा ही प्रेम होगा तो बहुत ज्यादा प्रेम होगा। भारत पाकिस्तान में भी यही योग है, या तो हम प्रेम करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, और जब युद्ध पे आ जाएंगे तो फिर हम एक दूसरे की जान लेने के आमादा हो जाएंगे। अब अगर हम 1962, 1965, 1971 के साथ साथ सन 2000 यानी जब भारत ने कारगिल का युद्ध लड़ा, उस वक्त भी भारत की कुंडली को देखें तो काल सर्प का योग दिखाई देगा। और सबसे खास बात यह है कि अगस्त 2016 से लेकर जनवरी 2017 तक भारत की कुंडली में एक बार फिर से काल सर्प का योग दिखाई दे रहा है। ऐसे में ज्योतिष के जानकार यही बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से हो सकता है बड़ा युद्ध। ज्योतिष कहता है कि काल सर्प में युद्ध के बादल हटे नहीं हैं। जब तक कि पूरी जनवरी ना निकल जाए, यानी कि आप मान लें जब तक ये युवा होगा, चलो ठीक है प्रौढ़ हो गया तो कम हो जाएगा, जनवरी तक आते आते कम हो जाएगा, मगर अभी स्थिति भयानक है। अभी हो सकता है युद्ध हो जाए, और ये युद्ध की स्थिति है। शत्रुता तो छोटी भी है, वो भी उतनी है। सैनिक तो मारे गए, वहां से हमने पहले उन्होंने मारे, हमने मारे, तो क्रोध हमारा उत्पन्न हुआ, हमने उनके मार दिए। ये कालसर्प ऐसा ही कराता है, इस कालसर्प में ऐसा ही होता है। इसके अलावा जब जब भारत में व्यापक नरसंहार हुए हैं, उस वक्त भी भारत की कुंडली में कालसर्प का योग साफ दिखाई देता है। पानीपत के युद्धों से लेकर जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के वक्त भी भारत की कुंडली में कालसर्प का योग था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त भी भारत की कुंडली में कालसर्प का दोष साफ दिखाई दिया। युद्ध काल के अलावा इंदिरा गांधी की हत्या भी उस वक्त हुई जब भारत की कुंडली में कालसर्प का दोष था। इसके बाद देश में हुए दंगों के दौरान व्यापक नरसंहार हुआ। भोपाल गैस त्रासदी के वक्त भी भारत की कुंडली में कालसर्प का दोष मौजूद था। क्या ये सब कुछ एक संयोग है या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे नहीं मानना खतरनाक साबित हो सकता है? जो भी हो, लेकिन आंकड़े जो कुछ बता रहे हैं उनके मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच बन रहे हैं युद्ध जैसे हालात, और क्या इसके लिए जिम्मेदार है दोनों देशों की कुंडलियों में बन रहा काल सर्प का योग? चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुनील भारद्वाज जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में। जिस तरह की स्थितियां इस वक्त बनती दिखाई पड़ रही है पंडित जी, ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। भारत ने पहली बार ऐसा किया है कि आतंकी हमले के बाद इस तरह से एलओसी को पार किया हो और अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की हो। क्या स्थिति है, और हम इस बारे में बात करेंगे इस वक्त के योग क्या है। लेकिन हम युद्धों की शुरुआत करते हैं। 20 अक्टूबर 1962 का जिक्र करते हैं, जब भारत ने चीन के साथ युद्ध लड़ा था। उस वक्त क्या स्थितियां थी? क्या कालसर्प का प्रभाव उस वक्त था कुंडली में? देखिए, जब 62 की बात करेंगे तो उस समय भी कालसर्प योग था। जब भारत और पाकिस्तान 47 से हम पीछे चलते हैं, 62 से भी और आगे जाते हैं, जब देश का बंटवारा हुआ उस समय कालसर्प योग था। 1947 में पाकिस्तान की अगर कुंडली देखें, क्योंकि दो देश अलग अलग हो गए, दोनों देशों के अलग अलग अगर कुंडली देखते हैं तो दोनों देशों की कुंडली में कालसर्प योग है। अब कालसर्प योगी दोनों देश हैं। अब जब भी कालसर्प योग आएगा, कालसर्प योग का तात्पर्य हुआ कि राहु और केतु के समस्त ग्रह एक तरफ पड़ जाएं। और एक तरफ ग्रह आने से क्या होता है कि या तो बहुत अच्छाई होगी या फिर बहुत ज्यादा बुराई होगी। अब या तो ये दोनों दोस्त कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा मिलने की, या एक दूसरे का विरोधाभास करते रहेंगे। पर इस स्थिति में हमेशा जनहित होता है जब भी कालसर्प योग होगा। गोचर में ये स्थिति ऐसा नहीं है कि हर बार आ जाए, कुछ दिनों बाद आ जाए, साल 2 साल 4 साल बाद आती है। इसके बाद आज तक, आज हम 2016 में बैठे हैं, 47 से लेकर 62 में आ गया, 65 में आ गया, 71 में आ गया, 76 में आ गया, 84 में आ गया, कारगिल में 2000 में आ गया और फिर आ गया।
इस समय जब भी ऐसे हालात देश में देखने को मिलेंगे, यानी कि गोचर की स्थिति में कालसर्प योग जब आएगा, तो हमारे देश में कालसर्प की एक समस्या युद्ध के रूप में खड़ी हो जाएगी। उसमें जनहित का नुकसान होता है, जन फायदा नहीं होता। जनसंख्या में कुछ ना कुछ हमारे कमी आ जाती है, कभी जवानों की, कभी किसी आपदा की। भोपाल में देख लें आप, इससे अच्छा ये आज से नहीं है, आप पृथ्वीराज चौहान के समय से देख लें, इससे पहले जलियांवाला बाग के समय भी देख लें। हमारे देश का कोई भी प्राणी, उसकी जान इतनी आसान से कैसे दे दें हम? मूल्यवान है, कैसे दे सकता है कोई? हमारे देश का हमारा अंग है वो। और कोई जलियांवाला बाग में क्या हुआ, उसके कुछ समय बाद कालसर्प योग था। और उसके बाद जितनी युद्ध हुए हैं, उन युद्धों का, युद्ध से कुछ मिलता नहीं है, मगर युद्ध कालसर्प का जैसे ही साया आएगा, वो युद्ध हमारे भारत में कुंडली में भी ये योग है, उससे पहले भी रहा और आज भी है। अब स्थिति बन गई है, स्थिति ऐसी ही बनी है इस योग से। और ये है कब से, अब ये भी बता दें जी। ये योग का समय आया है 16 अगस्त 2016 से 21 जनवरी 2017 तक रहेगा। ये जाने वाला नहीं है बिल्कुल। और इस समय कुछ भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, स्थितियां जो बन रही हैं, आपने कहा कि अभी शुरू हुआ है और जनवरी तक रहने वाला है, 21 जनवरी तक रहने वाला है। मनमुटाव दोनों देशों के बीच दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बार बार धमकी दी जा रही है, परमाणु युद्ध की धमकी भी दी जा रही है कि हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ तो हम परमाणु बम भी चला सकते हैं। इस तरह की बातें भी पाकिस्तान की ओर से बार बार की जा रही हैं। लेकिन पंडित जी, मैं ये बात भी जानना चाहूंगा कि अगर दो देश आपस में टकराते हैं, दोनों की कुंडलियों में कालसर्प योग है, तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या इसका फैसला भी कुंडलियां कर सकती हैं? बात इस बात की नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बात यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों तरफ की जनसंख्या तो कम हुई। हमारा ये सोच नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है उस आबादी का। प्राणी की इतनी आसानी से कैसे जान दे दें? पाकिस्तान के भी जाएंगे, हमारे भी जाएंगे। या इससे पहले 62 में भी ऐसा हुआ, चाइना से हुआ, जब भी कालसर्प योग था 62 में, तो बहुत लंबे समय चला। अच्छा, उस समय की एक स्थिति और बताएं आपको। जब 62 का था ना ये, तो 62 में तो अष्ट ग्रह एक तरफ थे, यानी कि सारे ग्रह। अगर आप कोई विचित्र कोई ज्योतिष कुंडली देखता है तो वो बता देगा देखकर कि ये 62 की कुंडली है, क्योंकि 62 की कुंडली में एक ऐसा योग था कि अष्ट ग्रह, सारे के सारे ग्रह केतु के साथ जाके बैठ गए थे। राहु अकेला था और बाकी सूर्य भी था, बुध भी था, मंगल भी था, शुक्र भी था, सभी ग्रह उसी के साथ बैठे थे। यहां तक कि चंद्रमा भी आके बैठ जाता, राहु अकेला एक ग्रह ऐसा था जी। और हम जानते हैं हमारे देश में कितना नुकसान हुआ था। ये जंग सब तरह नुकसान करके गई थी। इस वक्त की स्थिति अगर देखा जाए तो इस वक्त जो कालसर्प का दोष है, जो भारत की कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, वो किस स्तर का है? क्या बहुत बड़ा दोष है या हल्का फुल्का है? इसमें भी क्या कुछ असमानताएं होती हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखो, जब ये कोई चीज हम पीक पे देखते हैं ना, जब अभी ये युवा है और युवा अवस्था में इसने ये रूप ले लिया, युवा अवस्था में दोनों तरफ से जाने जानी शुरू हो गई। अग्नि, रोग और शत्रु, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। अग्नि भी बहुत बड़ी हो सकती है, शत्रुता तो अब शत्रुता शुरू हो चुकी है। अब ये बड़ा रूप कब ले ले? अच्छा, इसका जो समय होगा ना, जब हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का समय निकाल लो, नवंबर का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये बड़ा रूप ले सकता है। योग हैं ऐसे, प्रबल योग हैं ऐसे कि ये स्थिति बनी। बिल्कुल, अगर कंपेयर करते हैं इस वक्त जो योग बना है कालसर्प का भारत और पाकिस्तान की कुंडली में, अगर 71 और 65 से कंपेयर करें उससे, तो क्या आपको लगता है कि क्या युद्ध की विभीषिका उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इस बार अगर युद्ध होता है तो? लंबे समय, समय लंबा है, समय लंबा है। आप देखें ना, अगस्त से चला है और कहीं कहीं ये जनवरी तक जाने वाला है। और जब मध्य में आएगा ये, यानी कि नवंबर के और अक्टूबर के समय, यानी कि अब हम सितंबर में आ गए हैं, अक्टूबर के समय तक आते आते ये विकराल रूप ले सकता है। ये अब देखिए, दुश्मनी, हमने बोला ना, शत्रुता छोटी नहीं है। इसके जो योग हैं वो अच्छे नहीं है। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है देश के लिए। मंगल आपको अच्छा, ये क्रोध उत्पन्न करता है, द्वेष रखता है, क्रोध आपका एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस आपको देगा।
तो उस स्थिति में देश के लिए हित नहीं है। हम कहते हैं कि युद्ध तो किसी बात का निर्णय है ही नहीं। बिल्कुल। अंततः बाद में क्या होगा, अच्छा बाद में क्या होगा, बाद में सुलह हो गई, कोई देश कंट्री बैठेंगे वो सुलह करा देंगे, मगर वो कालसर्प तो अपना छाया छोड़ गया ना, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जाने जाने जो चली गई दोनों तरफ से, जिन घरों से कोई भी गया एक प्राणी, वो तो हो गया, नुकसान हो गया। बिल्कुल, नुकसान की बात करें तो अभी आतंकवादियों ने हमला किया, 18 जाने हमारी तरफ से गई। इसके बाद हिंदुस्तान ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो वहां पर 38 आतंकवादी मारे गए हैं, कुछ पाकिस्तान के सैनिक भी वहां पर मारे गए हैं, ये जाने गई। लेकिन क्या आने वाले वक्त पर इस तरह आप बता रहे हैं कि अक्टूबर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, नवंबर उससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो क्या आप युद्ध की स्थिति देखते हैं या फिर आतंकवादी हिंदुस्तान में आए, इस तरह मुंबई में अटैक किया गया था, नरसंहार वहां पर हुआ था, इस तरह के अटैक की आशंकाएं भी हैं? ये सारे अटैक, जितने अटैक है ना, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सब अटैक में जितनी भारतवर्ष में अभी तक जाने गई हैं, चाहे वो भोपाल उठा के देख लें, उसके आगे या पीछे, चाहे 84 उठा, कभी भी उठा के देख लें आप, उस समय कालसर्प योग आके गया हो या छाया मार के गया हो। राहु एक छाया ग्रह है। आप ऐसे मान लीजिए जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर जब भी कोई शेडो आ गया उसको ग्रहण योग बोला आपने, लाइट चली गई ग्रहण योग, तो उस समय आपदा आएगी, उस समय आपदा आती है। ये योग ऐसे बताते हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र उस समय की गणना कर सकता है कि गोचर की स्थिति देख, प्लैनेट्स की पोजीशन ये है और आपकी कंट्री पे वो इस रूप से वॉच कर रही है, उस स्थिति में आपके देश को उस विपत्ति या उपलब्धि का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर विपत्ति अवश्य दिखा रहा है और अब विपत्ति का जो समय है वो 16 अगस्त से लेकर 21 जनवरी तक का बना हुआ है। अजय जी, हम चाहेंगे कि इस वक्त अगर आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से भारत की कुंडली बनी और उस कुंडली में किस तरह से इस वक्त कालसर्प का योग बना, तो हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे इसे। देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि अगर हम बात करेंगे कि भारतवर्ष की कुंडली 47 की, तो आप ये देख लें कि कुंडली का ये योग है। इस योगों में देखें आप, ये कुंडली जो देख रहे हैं आप, इस कुंडलियों में भारत की कुंडली और पाकिस्तान की विभाजन का समय, ये 47 की आ गई। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि 62 की कुंडली कैसी थी। ये 62 की कुंडली देखें आप, 62 की कुंडली में भी ये योग बने हुए हैं। 62 में भी आपको कालसर्प योग मिला, बीच बीच में आया है कालसर्प योग। उस कालसर्प योग में आपस में विरोधाभास रहा, जो कम समय के लिए आएगा वो पार्टियां आपस में लड़ेंगी या आपस में युद्ध हम कर लेते हैं। कभी कभी घर में भी तो लड़ाइयां हो जाती हैं। बिल्कुल, इमरजेंसी इसके लिए कह सकते हैं कि वो गृह युद्ध की स्थिति मानेंगे हम। वो घर में कुछ युद्ध हो गया या घर में कोई आपदा आ गई, या भोपाल तो किसी ने नहीं कराया, कंट्री ने भोपाल में आ गई, तो गैस त्रासदी हुई, वो आ गई। इस तरह से कुछ, कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कभी आपने देखा होगा जल से हो गई। अच्छा, अभी आपदा आई पिछले दिनों, तो आपने देखी वो छोटे छोटे पैचेज में आएगी। मगर जब भी आप देखेंगे, क्योंकि आपको बड़ा समय, अब आप कुंडली देखें यहाँ पर 62 की, इसके बाद देखें आप 65 की, अब आप देखें जब पाकिस्तान से दोबारा लड़ाई हुई, अब इसके बाद आप देखें 84, और ये कुंडली देखेंगे तो कारगिल के समय भी ऐसा योग बना हुआ था, और अब का समय देखें तो साक्षात आपके पास बना हुआ है। अच्छा जी, जल्दी से मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कुंडली में किस तरह का योग होता है कि कालसर्प माना जाता है, और किस स्थिति में ये काफी एग्रेसिव होता है और किस स्थिति में कमजोर होता है, एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए, अब आप यहाँ देखें ये राहु है। अब ये राहु की स्थिति चंद्रमा के साथ है, केतु की स्थिति सूर्य के साथ है, या ये आपस में बदल गए हैं, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2 सवा 2 दिन के आसपास रहता है जी। अब सूर्य यहाँ पर घूम के ऊपर आ गए या नीचे, चंद्रमा इधर आ गए, तो इस स्थिति में ग्रहण योग भी बना हुआ है, इस समय क्लह योग भी बना हुआ है। अच्छा, राहु की स्थिति गुरु के साथ जब जब देखने को मिलेगी वो चंडाल योग है। एक के लिए तो आप अच्छाई कर रहे हैं, या हमारा भारत पाकिस्तान के लिए तो चाहता है चलो पड़ोसी मुल्क के अच्छाई कर रहे हैं, अब इस योग में देखें, मगर वो चंडाल का अपना चंडालपना दिखा ही रहा है। तो इस स्थिति में तो वार होती है, और ऐसी स्थिति तभी देखने को मिलती है जब गोचर में ये योग आते हैं, ये योग जो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आचार्य जी जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस दोष के लिए कुछ शांति पाठ करवाया जाए तो ये युद्ध टल जाए, क्या इसके असर को कम किया जा सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी।